हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है 10 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ना, उन सभी प्रश्नों का सही उत्तर देखेंगे। यदि आपने 10 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे पहला प्रश्न में पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान एकमात्र डॉकयार्ड अर्थात गोदीवाड़ा कहाँ खोजा गया था। देखिए, डॉकयार्ड जो खोजा गया है ना, वो आपका लोथल में। तो विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब है। और जो लोथल है ना, भारत के जो राज्य है गुजरात, यहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1812 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ केरल के वायनाड क्षेत्र में कौन सा प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोह हुआ। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ना, कुरुचिया विद्रोह हुआ था। कुरुचिया विद्रोह, विकल्प यहाँ पे सी जो है ना सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी अम्लीय विलयन में एक धातु की छड़ को डाला जाता है तो उस विलयन के भीतर विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से किसके कारण होता है। देखिए, जो आपका छड़ में जो है ना विलयन में उपस्थित गतिशील आयनों के कारण, ठीक है, विलयन में जो भी उपस्थित गतिशील आयन है उसके कारण जो है ना विद्युत धारा प्रवाह होता है। तो विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। तो द गाइड पुस्तक के जो लेखक हैं ना, ये आपके आर.के. नारायण जी हैं। तो विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि यदि कंप्यूटर में डेटा बदला जाता है तो उसे तुरंत यानी अपडेटेड रूप में देखने के लिए मुख्य रूप से किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शंस थे, जिसमें एक है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बोलते हैं MS एक्सेल को, ठीक है, MS वर्ड, पेंट, नोटपैड। देखिए दोस्तों, जब कंप्यूटर में डेटा पर काम किया जाता है तो डेटा तुरंत बदलता है। ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये स्प्रेडशीट में होती है, MS एक्सेल में होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था विकल्प ए, स्प्रेडशीट। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि अनुसंधान और विश्लेषण विंग अर्थात रॉ के वर्तमान प्रमुख कौन है। तो रॉ के जो प्रमुख जो आपके वर्तमान प्रमुख जो है ना, वो है आपका पराग जैन। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब है। अब देखिए, इन्होंने 1 जुलाई 2025 को अपना पदभार संभाला और ये अगले 2 वर्ष के लिए ये कार्यरत हो चुके हैं। और इनका किनका स्थान लिए हैं, तो पूर्व जो है रवि सिन्हा का स्थान लिए हैं। ठीक है, आपके अगले प्रश्न में पूछा गया था कि सितंबर 2025 में पेरिस में आयोजित समारोह में किस खिलाड़ी ने पुरुषों का प्रतिष्ठित बैलोन डियोर 2025 पुरस्कार जीता। तो बैलोन डियोर जो पुरस्कार जीतने वाले थे ना, ये आपके थे उस्मान डेम्बेले। तो विकल्प यहाँ पे सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिपरिषद है ना, ये आपके लोकसभा के जो प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सी था यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है ना, पूछा गया था कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पहले यक्षगान या कुचिपुड़ी यक्षगान परंपरा के नाम से जाना जाता था। तो ये जो शास्त्रीय नृत्य है ना, कुचिपुड़ी को जो है ना पहले यक्षगान के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर विकल्प बी सही जवाब था। अगला प्रश्न है जो है ना कि पूछा गया है कि 2025 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है ना 3 लोगों को ये दिया गया था 2025 में। और ये थे आपके जोएल मुकीर, फिलिप अधियन और पीटर हॉबिट। तो यहाँ पे विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। ठीक है, आपका अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में किस नदी का जल संभर क्षेत्र कैचमेंट सबसे बड़ा है। तो जल संभर क्षेत्र जो सबसे बड़ा है ना, वो आपका गंगा नदी का है। तो विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब था इस प्रश्न का। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती ब्लॉक जिसको बोलते हैं, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो ये कौन सा अनुच्छेद पूछा है। तो अनुच्छेद जो है ना 243B, आर्टिकल 243B इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। विकल्प बी सही जवाब होगा। अब आपके अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारत में आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर रिपोर्ट और राष्ट्रीय सूची तैयार करने के लिए किस संगठन ने विशेष समिति का गठन किया। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर था ना, वो था विकल्प बी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। यह आपका इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कोल इंडिया इंटर कंपनी पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 25-26 का खिताब किस टीम ने जीता। ये पूछ रहा है कि कोल इंडिया इंटर कंपनी पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और
बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो ये जो है ना वेस्टर्न कोल फील्डर्स लिमिटेड ने जीता है। तो विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भूगोल में अक्षांश और देशांतर मुख्य रूप से किसे संदर्भित करते हैं? तो ये जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था ना विकल्प बी भौगोलिक निर्देशांक। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के मुख्य संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना मुख्य संस्थापक थे आपको एओ हुम थे, एओ हुम। ठीक है, यहाँ पे एलान ऑक्टेवियन ह्यूम इनको बोलते हैं। तो विकल्प बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। तो प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहा जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पादप ऊतकों में विभज्योतक ऊतक और अन्य ऊतकों के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर जो है ना वो कोशिका विभाजन की क्षमता। तो इस प्रश्न का बी जो है ना करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु पर 30 न्यूटन का बाहरी बल लगाया जाता है और उस पर विपरीत दिशा में 30 न्यूटन का घर्षण बल कार्य करता है तो इसका शुद्ध परिणाम क्या होगा? अब देखिए कोई वस्तु यहाँ पर है और इस वस्तु पे अगर 30 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और इसके विपरीत दिशा से जो घर्षण बल है ना वो भी आपको 30 न्यूटन का ही घर्षण बल है। तो इसमें जो परिणाम आएगा वस्तु में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिणाम आएगा वही पूछा गया था। तो इसका इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर था ना कि वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति बनाए रखेगी, स्थिर रहेगी। ठीक है, क्योंकि इधर से भी 30 और इधर से भी 30, यहाँ पे ये बराबर स्थिर रहेगा। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है ना कि एक उत्तल लेंस में वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब उसी तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्या होगा? देखिए इस प्रश्न का जब हम सरलीकरण करेंगे ना तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका पॉजिटिव में आ जाएगा 3 हो जाएगा, आवर्धन इसका 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर था ना विकल्प बी अनुच्छेद 38। अब अगले प्रश्न में पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था में मंडल या तालुका पंचायतें किस प्रशासनिक स्तर पर प्रतिनिधित्व करती है? तो ये जो है ना मध्यवर्ती खंड स्तर पर। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब अगले प्रश्न में पूछा गया है कि आलू के कंद में जड़ों और अंकुरों का निकालना मुख्य रूप से पौधे के किस प्रभाव या प्रक्रिया को दर्शाता है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर था ना विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब था, सुप्तवासा का टूटना और वनस्पतिक प्रबंधन। ठीक है, विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं? तो देखिए ये जो है ना मौलिक अधिकार जो है आपका कि वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ना ये केवल आपको भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और ये अनुच्छेद 19 से संबंधित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर विकल्प बी है। अगला जो प्रश्न है कि इंटरनेट पर बड़ी कंप्यूटर फाइलें को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्थानांतरित करने के लिए किस डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये जो उपयोग किया जाता है ना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है विकल्प बी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अर्थात FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब अगले प्रश्न में पूछा गया था ना कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को अत्यधिक गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है? तो ये जो यौगिक है ना लेड नाइट्रेट को ज़्यादा गर्म करने पे ना ये भूरे रंग का धुआं निकलता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न में पूछा गया था कि अर्थशास्त्र और बजट के संदर्भ में प्राथमिक घाटा की गणना करने का सही सूत्र क्या है? तो ये जो है ना आपका प्राथमिक घाटा की गणना करने का सही सूत्र जो है ना वो है आपका प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर विकल्प बी है। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछा गया था कि वह रासायनिक प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें हवा की कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है और मिट्टी या चट्टानों के खनिज के साथ प्रतिक्रिया करती है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ना विकल्प बी कार्बोनेशन, विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड हवा की नमी या मिट्टी के जल के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है और चट्टानों खनिजों को प्रभावित करती है तो इस रासायनिक प्रक्रिया को कार्बोनेशन कहा जाता है। अब अगले प्रश्न में पूछा गया है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक अभिलेख
चोल राजवंश के ग्रामीण प्रशासन की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो वो कौन सा ऐतिहासिक अभिलेख है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ना वो है विकल्प बी, उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख है ना जो आपके चोल राजवंश के ग्रामीण प्रशासन की जानकारी देता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि चोल राजवंश की स्थानीय स्वशासन प्रणाली और ग्राम प्रशासन की विस्तृत जानकारी देने वाला प्रसिद्ध अभिलेख उत्तर मेरूर अभिलेख है। ठीक है। अब अगले प्रश्न में पूछा गया है ना कि उपजाऊ मिट्टी, तीव्र औद्योगिकरण और नगरीकरण जैसे कारकों के आधार पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो ये जो क्षेत्र है ना आपके दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे ये अधिक जनसंख्या पाई जाती है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर विकल्प बी है। अब अगले प्रश्न में पूछा गया था कि प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या थी? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ना विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, आपदाओं को नहीं लचीलापन की निधि दे। ठीक है, आपदाओं को नहीं लचीलापन की को निधि दे, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि एक सिंह वाला गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ये इस प्रश्न का जो सही आंसर है ना वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब है। अब अगले प्रश्न में पूछा गया था कि वैश्विक स्तर पर आक्रामक पेड़ पौधे और जीवों को नियंत्रित करने का कार्य जैव विविधता पर अभिसमय द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर यह जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस मंत्रालय को की गई है? तो ये जो मंत्रालय है ना ये आपका है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि शांति विधेयक 2025 के तहत परमाणु क्षेत्र में संस्थागत निगरानी और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किस बोर्ड को वैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये जो आपको परमाणु क्षेत्र में जो होता है ना शांति विधेयक 2025 के तहत ये जो आपको वैधानिक मान्यता दिया गया था परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि कोलकाता में स्थित प्रसिद्ध मार्बल पैलेस का निर्माण 1835 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? तो ये जो आपका सही जवाब है ना राजा राजेंद्र मुलिक के द्वारा जो है मार्बल पैलेस जो है ना 1835 में इसका निर्माण करवाया गया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर विकल्प बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि कपास की सफल खेती के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है जो अपनी उच्च जल धारण क्षमता के लिए प्रसिद्ध है? देखिए कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो होती है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो जो काली मिट्टी है ना काली मिट्टी को बोलते हैं चिकनी काली मिट्टी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा रेगूर। ठीक है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। अब अगले प्रश्न में पूछा गया था ना कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र की कौन सी गुफाएं यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है? तो देखिए महाराष्ट्र में जो गुफा है ना अजंता और एलोरा की गुफा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ना विकल्प बी सही जवाब है। अब जो इसे 1983 में ये दर्जा मिला था, 1983 में दर्जा मिला था। अभी देखिए एलोरा के गुफाएं में ही आपको गुहा मंदिर भी है। ठीक है, जो जैन, बौद्ध, हिंदू सबसे संबंधित है। अब अगले प्रश्न में पूछा गया था ना कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 56 से 61 तक चला था तीव्र औद्योगिकरण और भारी उद्योग के विकास पर बल दिया गया, लेकिन इस योजना के दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक मूल्य उद्देश्य क्या था? तो ये जो आपको समाज में क्या मतलब कि वैल्यू होगी, इसका उद्देश्य क्या था, ये जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनता था ना वो है समाजवादी समाज की स्थापना करना। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि पादपों में पाए जाने वाले विभज्योतिकी ऊतक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर था ना वो विकल्प बी पौधों में नियंत्रण कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करना। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछा गया था कि रसायन विज्ञान और परमाणु भौतिकी में प्रतीक जेड का उपयोग निम्नलिखित में से किसे निरूपित करने के लिए किया जाता है? तो ये जो आपका प्रतीक जेड का उपयोग जो किया जाता है ना परमाणु क्रमांक के लिए किया जाता है। तो विकल्प यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में पूछा गया था कि सीक्रेट माउंटेन, ठीक है, सीक्रेट माउंटेन निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संगीतकार का एक एआई संचालित ग्लोबल वर्चुअल म्यूजिकल प्रोजेक्ट और मेटा बैंड है? तो ये जो ग्लोबल वर्चुअल म्यूजिकल प्रोजेक्ट जो है ना ये संगीतकार हैं आपके AR रहमान। तो इस प्रश्न का बी करेक्ट आंसर है। तो विकल्प बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया था कि भारत में बैंकिंग प्रणाली के वित्तीय क्षेत्र के सुधार के तहत ब्याज दरों के विनियमन उदारीकरण की सिफारिश मुख्य रूप से किस समिति द्वारा की गई थी? तो ये जो आपका बैंकिंग प्रणाली के वित्तीय क्षेत्र के सुधार में ना ये जो आपका
मुख्य रूप से सिफारिश जो दिया गया था वह नरसिम्हन समिति को दिया गया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि यहाँ पे प्रश्न बहुत धुंधला है, पढ़ते हैं यहाँ पे कि यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी मात्रा में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना की श्रृंखला होने की अधिक संभावना है। ये पूछ रहा है कि यदि पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी मात्रा में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या घटने की श्रृंखला अधिक होगी। तो ये जो होगा ना, ये आपका पक्षियों की संख्या में गिरावट आती है, क्योंकि जो कीटनाशक है रासायनिक कीटनाशक को खाते हैं तो मरते हैं। फिर उसके बाद में सभी पोषक स्तरों पर ऊर्जा का स्तर घटता है, ये भी बात सही है, और अपघटन बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का विकल्प बी जो है ना करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ जो करंट अफेयर्स के हैं। प्रश्न है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज 1 का उद्घाटन मार्च 2026 में किया गया, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इस प्रश्न का जो ना करेक्ट आंसर आप लोग ना कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में पूछे गए हैं 10 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में। तो आपके कितने सही हुए आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिए। आगे भी एग्जाम होगा तो उसका हम रिपोर्ट आपको देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।